हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का ज़िया स्टाइल में। दोस्तों, आज का भी बहुत सारे सवाल हैं और जिसको हम जो है जवाब देते हैं। रुपेश जोशी साहब हमारे कहते हैं, एक वीडियो उन्होंने देखी थी, पतंग के ऊपर की पेंच मिस मत करना। तो उसमें हमारे ख्याल से उन्होंने कोई ऐसी पेज देखी थी जो कहते हैं कि थपकी की जगह अगर मुट्ठा सीधा करके हम भी ऊपर खींच लें तो, यानी ये वो आइडिया दे रहे थे। तो हम रुपेश जोशी साहब से यही कहना चाहते हैं, जहाँ पे थपक्का देना होता है, यानी पतंग अगर हम लड़ा रहे हैं वो साइड पे, तो हमें ऐसे करके थपक्का देना होता है। ठीक है, तो जहाँ पे थपक्का देना है वहाँ पे आपको देना। अगर आप ऐसे चुटकी पकड़ के लिए रहेंगे या आप खींचेंगे तो एक अलग चीज़ हो जाएगी, यानी हम ऐसे खींच रहे हैं तो वो एक अलग बात हो गई। अब चुटकी पकड़ के ले लिया तब भी गलत हो गया। लेकिन थपक्का देने का मतलब है कि डोर हमारी ऐसे करके आगे पीछे ऐसे रगड़ती है उसकी डोरी पे। ठीक है, तो इसलिए कहीं कहीं पास थपक्का देना बहुत ज़रूरी होता है। उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा। इसी तरह से प्रीतम कार लिखा, हो सकता है कौर हो, और वो कहते हैं ज़िया भाई ऊपर से गद्दा मारे तो हमको अंदर दे देता है, क्या करें। देखें, दो चीज़ें होती है। पतंग इस तरह से मान ली लड़ा रहे हैं और आप ऐसे करके ऊपर से ऐसे आए, ठीक है। जब ऐसे करके हम ऊपर मारते हैं तो उसकी पतंग को देखते भी रहते हैं कि वो क्या कर रहा है। अगर वो बाहर की तरफ खींच रहा है तब तो सीधा सीधा ऐसे मार दीजिए। ये बाहर खींचता है तो आप सीधा ऐसे मार दीजिए उसके ऊपर पूरी पावर से। लेकिन वो पूरी तरीके से बाहर खींच रहा हो, यानी वो ऐसे करके घुसा आपको और वो ऐसे खींच रहा हो, तो आप यहाँ पे ऐसे पूरा की पूरा, जब आप ऐसे सीधा गद्दा मार देंगे तो उसकी पतंग 100% कट नहीं, लेकिन वो पूरा खींच रहा हो। और एक शर्त ये होती है इसमें, जो आप कह रहे हैं कट जा रही है, वो ऐसे करके चला आपकी तरफ और आप उसके कन्ने की तरफ ऐसे करके जब आप गद्दा मारते हैं तो वही अंदर की तरफ और तेज़ खींच देगा, तो आपकी पतंग जो है वो कट जाएगी। ठीक है, तो आप देखें कि कौन सी गलती आप कर रहे हैं। ठीक है, मान लिया कि अगर आप कन्ने की तरफ भी चल रहे हैं तो उससे पतंग बढ़ा के रखिए। कन्ने की तरफ ऐसे जाइए, जैसे ही वो अंदर की तरफ दिखाता है तो वहाँ पे अंदर कहीं ऐसे मुड्ढा जाते जाते चुटकी पकड़ के यूँ मारिए झटका। ठीक है, इस तरह से झटका मारिए, पतंग आपकी ऐसे जाएगी और वो ऐसे जैसे ही खींचेगा तो उसकी पतंग कट जाएगी। तो ये तरीका आप अपना के देखिए, उम्मीद है कि आप जो है ज़रूर काटेंगे। तो प्रीतम कौर साहब, चाहे वो कार साहब हों, बहरहाल जो है शायद हो सकता है नाम गलत लिख गया हो, तो KAR जो है, यानी कार ही हमारे समझ में आता है, या CA कार होता है। तो बहरहाल जो है वो प्रीतम कर समझ सकते हैं। तो अगर हमसे कोई गलती हो रही तो क्षमा कीजिएगा। मोहित सिंह पूछते हैं, सर अगर कोई नीचे से आकर खड़ी खींचता है तो हम क्या करेंगे, कृपया 2-3 पेज बता दीजिए। देखें, जब कोई आदमी ये 2 पतंग ऐसे गया और ऐसे करके सीधा खींचता है, उनका कहना है कि अगर कोई नीचे से सीधा खींचता है तो यहाँ पे तो अगर मान लीजिए कि देखें, 2 सिचुएशन होती है कि अगर कोई 500 गज पे लड़ा रहा है तो हम ऐसे जाके वो ऐसे सीधा खींच रहा है, ठीक है, तो ऐसे तेज़ी से आके ऐसे गड़ो देंगे। गड़ोने के बाद बहुत ज़ोरों का ऐसे करके ठुनका मारेंगे, यानी जब हमारी पतंग ऐसे डूब जाए, उसकी ऐसे खड़ी रहे। ठीक है, तो ऐसे डुबो के पूरी पूरी नहीं ना मारना, ऐसे डुबोने के बाद में, और अपनी पतंग यानी ये वाली जो उसी ऊपर से आप हैं ऐसे जाते जाते, और जब देखें कि डोर आने वाली तो ऐसे ज़ोर ज़ोर से झटका मारें तो उसकी पतंग सीधी खड़ी की खड़ी रह जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे देखें 2-3 पेज का मतलब है आपको झटका ही मारना है। आप झटका अगर नहीं मारेंगे तो आपकी पतंग कट जाएगी। और सटीक पेज यही है कि आप सीधा मुड्ढा करके जाइए और जब डोर आने वाली रहे तो उसको झटका मारिए। ठीक है, और उसके अलावा जो है, मान लिया कि कोई आदमी कई तरह से पेच लड़ाता है, कि यहाँ लड़ाता है यानी ये क्यूनी के पास ऐसे चढ़ जाता है, कि यहाँ से लड़ाते हैं कन्ने पास लड़ाते हैं। मान लिया एक मजबूत जगह पे
वो नीचे से ऐसे करके खींच रहा है। तो आप भी ऐसे जाइए, ऐसे पहना के कटिए, अपनी भी सीधी करके। जब वो खींच के देखें कि उसकी पतंग आपसे ऊपर होगी तो आप ऐसे जाइए और ऐसे करके मुड्ढा बाहर की तरफ ऐसे रहे, यानी देखिए वो ऐसे सीधा उठा रहे, आप ऐसे जाइए और जाने के। लेकिन आपको बताया कि ये क्यूनी और ये हाथ, ये दोनों के बीचों बीच आपको लड़ाना है। ये कमर हो गई और ये आप यहाँ खड़े हैं, ये कमर हो गई और ये बीच का हिस्सा हो गया, ये कन्ना हो गया। तो आपको यहाँ लड़ानी है और आपको थोड़ी सी उससे पतंग 150 गज लंबी रखनी। ऐसे जाइए, जाने के बाद में वो जैसे ही सीधी चढ़ाए तो ऐसे मुट्ठा करके ऊपर का ऐसे ऐसे करके वहाँ पे ऐसे करके जल्दी जल्दी से ऐसे जल्दी जल्दी वाला देखें, कहीं पास होता है कि धीरे धीरे से, वहाँ पे जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे करिए झटके से, तो वो जो है उसकी पतंग कट जाएगी। तो ये 2 पेच आप जो सटीक है इसी को आप जो है अपनाइए। मोहित भाई, उम्मीद है कि आप जो है समझ गए होंगे। तो अगला सवाल हम लेते हैं। किड्स काइटिस लिखें, यानी बहुत सारी पतंगें, यूट्यूब चैनल है उनका। तो सर मेरा एक सवाल है, मैं अपोनेंट को कन्ने के पास से गद्दा मारता हूँ तो वो कट जाता हूँ, इसका क्या है, यानी इसका क्या हाल है, इसका क्या हल है? ठीक है, तो हाल लिखे हुए हैं, बहरहाल यानी वो कहते हैं अपोनेंट को कन्ने के पास से गद्दा मारते हैं। अब इन्होंने ये नहीं बताया कि हम उसके कन्ने पास मारते हैं या अपना कन्ने से मारते हैं। तो अगर देखिए दोनों पेच हम बता देते हैं। देखिए अगर आप ऊपर से यूँ पतंग गई और आप अपना कन्ने से ऐसे अगर आप मारेंगे तो आपकी पतंग कट जाएगी, कन्ने के पास से तो किसी की कट जाएगी। लेकिन आप जाते हैं उसके कन्ने पास मारते हैं, अगर गलत मारेंगे तो कन्ने के पास इतना सा भी मंझा होगा, एक बिलिस्ता भी, अगर आप गलत मारेंगे तो कट जाएंगे। मसलन जैसे वो ऐसे चला और आपने ऐसे अंदर की तरफ उसके हाथ की तरफ ऐसे मारा, वो लिए हुआ है, वो चक्कर दे रहा, वो लिए हुआ है, थपक्का दे रहा है, तो आप ऐसे मारेंगे तो चले जाएंगे। ठीक है, तो उसका यही हल है कि जब भी आप कन्ने के पास चलिए तो उससे लंबी करके ऐसे करके मारिए। अगर वो चक्कर दे रहे तो यही मुड्ढा जो है ऐसे क्रास वाला ऐसे पूरा लेते हुए ऐसे निकल जाइए बाहर, तो आप उसको जो है काट देंगे। यानी अगर आप उसका कन्ने के पास से काटना चाहते हैं तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा भाई कि हमारे। तो नाविद ख़ान भी, नौशाद ख़ान भी हमारे कुछ नंबर लिखे हुए हैं, ये नहीं समझ में आया कि क्या है वो जो आज की कमेंट्स है। उसके बाद आइए देखते हैं, राहुल शर्मा जो है, सर थपका वाला कोई पेज रिकॉर्ड करो जूम करके कैमरे से। राहुल भाई हम भी बहुत सोचते हैं कि जो है हमारे पास कुछ ऐसा साधन हो जाए कि हम आप लोगों को बहुत सही तरीके से नहीं समझा पा रहे हैं, कि जो पेज करके समझाना चाहिए, या जो कोई अगर पेज हो रही है तो उसको एकदम क्लोज ला के और आपको समझा सकें। लेकिन जिस तरह से हम समझाते हैं, जो लोग प्लेयर हैं वो तो समझ जाते हैं, लेकिन जो नौसिखियाँ हैं जिनको नहीं आता वो करते रहेंगे, एक दिन वो भी बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। शंकर सरकार हमारे जो है नाइस सर बोलते हैं, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस तरह से हौसला बढ़ाया। और इरिका लियोंग जो है बताती हैं, कहती हैं कि सही पतंग बताया। वो बबलू भाई की पतंग जो हमने भेजी थी उसके लिए उन्होंने कमेंट्स किया था। अगला सवाल है हमारे सुमीर शामसी, सर हम नीचे से हैं और वो पतंग उठाने का मुड्ढा ही नहीं दे रहा, उठाने का मौका नहीं दे रहा, तो उसे कैसे काटें? तो उसका जवाब भी हमारे चंदन कुमार साहब ने दिया है।
एकदम सही जवाब दिया है कि आप अपनी पतंग को थोड़ा सा कोई सूरत से भी ज़मीन में ही चाहे कर कर के लंबी कर लीजिए और उसके कन्ने पे ही बैठ जाइए, आप वो खुद ही भागने लगेगा। उन्होंने बहुत अच्छा बताया कि अपना डोर निकाल कर उसके कन्नों की तरफ चलें, वो भागने लगेगा। वो सही कह रहे हैं। अगर आप कोई आदमी दबाए हुआ है, आप खींचेंगे तो कट जाएगी, ठीक है। या तो फिर दो चीज़ है कि आपको इतना अच्छा सटीक आना चाहिए कि जब कोई आदमी ऐसे करके हम नीचे हैं, वो दबाए चला जा रहा है, यानी दबाए हुए कि हमें नीचे से उठने का मौका नहीं दे रहा है, तो कोई सूरत से आप नीचे ही करे रहिए और नीचे चक्कर देते रहिए। जब ऐसे करके दबाए तो चक्कर देते रहिए, डोर अपनी छोड़ दीजिए, वो चक्कर दे रहे डोर छोड़ दीजिए। पतंग का अपने मुड्ढे को देखते रहिए, उसकी भी देखते रहिए। अगर उसका मुड्ढा ऐसे सीधा हुआ और आपका मुड्ढा बाहर की तरफ है, यानी खड़े वाले बाहर में, ऐसे छिछले वाले में बाहर खड़े वाले में है, तो जैसे ही मुड्ढा उसका पत्ता नीचे हो जाए, मुड्ढा ऊपर हो जाए, पकड़ के ऐसे बहुत पावर से खींच लीजिए, तो ऐसे में भी काट सकते हैं। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा भाई को। अनुराग गुप्ता साहब का भी सवाल है। एक सवाल ज़िया भाई, मैं अपने 2 फ्लोर के घर पतंग उड़ाता हूँ एंड एक अपोनेंट है, वो 1500-200 मीटर के दूरी से फ्लैट से पतंग उड़ा रहा है और आगे से भी, तो उसका नीचे का पेज है। अगर मेरा ऊपर, जब भी हम ऊपर से जाते हैं वो पतंग छिछला लेता है, हम क्रॉस मारते हैं तब भी कट जाते हैं, गद्दा मारते हैं तब भी कट जाते हैं और रुक देते हैं तब भी कट जाते हैं। उसके बाद और आगे भी इनका मैसेज है, देखते हैं आगे क्या है। ऐसे समय में पेच लड़ाते हैं और उसकी पतंग काटे हम, नीचे और ऊपर दोनों की पेच बताइए। सबसे पहली चीज़ देखिए, जब कोई आगे से उड़ाया हुआ है, ठीक है, तो आप उसको पूरा भरपूर जो है मत मारिए, और भरपूर वो जगह नहीं दे रहा, क्योंकि वो आपकी पतंग ये है वैसे जाके ऐसे छिछला भाग रहा है। छिछला जब आप नीचे जाते हैं, छिछला भागने से वो झोल उड़ता है, तो वही से आपकी पतंग कट जाती है। आप रुक देंगे तब भी चली जाएगी। लेकिन इसका बस एक हल है कि आप उससे थोड़ा सा बढ़ा के रखिए, उसके यहाँ पे बैठिए, ठीक है, उसके यहाँ पे बैठिए और वो जैसे ही ऐसे करके उसको मौका ना दीजिए आप, यानी एकदम ज़मीन में ना जाइए। ज़मीन में जाएंगे तो पतंग कट जाएगी। जब आप उसके कन्ने पास रखेंगे तो घबरा के अंदर ही आएगा, अंदर आएगा, ठीक है। अंदर आएगा तो आप अपना मुट्ठा ऐसे करके कोने वाला कन्ने की तरफ वाला बनाए रहिए, ठीक है, ऐसे करके बनाए रहिए। जैसे ही जो है वो ऐसे करके भागने लगे, लेकिन ये पतंग जो कम से कम आपके यहाँ से तो 150-200, आपने बताया कि 200 यानी 1500 मीटर, 1500 मीटर तो बहुत होता है। तो वो आगे से उड़ाया हुआ है, ठीक है, वो आगे से भी उड़ाया हुआ और पेच आपकी ऊपर से ही बनती है, ठीक है। पेच जो है वो आपकी ऊपर से ही बनती है और सही पेच है, कोई उसमें कमी नहीं ना, पेच जो है सही है। और देखिए लाइट जो चली जाती तो बहुत ही तकलीफ़ होती है, तो देखते हैं लाइट इसमें जलती है कि नहीं, फिर से दोबारा, ठीक है। अगर वो जो है मान लिया कि इस तरह से जा रहा है अंदर की तरफ आपके, तो आप ऐसे करके चलिए। अगर वो ऐसे भागता है तो उसकी तो कन्ना आ जाएगा, आप ऐसे करके ऐसे पहना लीजिए, यानी ऐसे जाइए, ऐसे करके ऐसे पहना के झटका मारिए। एक तो ये पेच होगी, यानी जब वो बाहर की तरफ करे तो आप भी ज़ोर ज़ोर से झटका मारिए, पूरी नहीं खींचिए, ऐसे करके जाइए। या तो उसका कन्ना आ जाएगा, दो चीज़ है, या तो उसका कन्ना कट जाएगा, ठीक है। और अगर मान ली कि अगर बहुत पेटा घुस के आता है और आप ऐसे चले जाएंगे तो झोल लग जाता है, तो नीचे मत जाइए, ऊपर ही ऊपर ऐसे जाते रहिए ऐसे करके। वो जैसे ही ऐसे करके बाहर भागता है तो उसकी पतंग के ऊपर से ही ऐसे करके, यानी उसकी पतंग के ऊपर से ही ऐसे अपनी पतंग ऐसे जाइए और जाके ऐसे करके उठाइए, यानी उसके पतंग के ऐसे पार मत जाइए, क्योंकि वो ऐसे छिछला भागता है, ऐसे डुबो के ऐसे करके भागिए, तो आपका झोल जो है
वो इसके ऊपर लगेगा तो वो जब खींचेगा तो उसकी रगड़ के कट सकती है, ठीक है। एक तो ये हो गया। और एक ऐसे बल जाइए, बल दे के ज़मीन में ऐसे डुबो दीजिए, ज़मीन में डुबो के, और उसके बाद में डुबोने के बाद पतंग का मुड्ढा सीधा करके बहुत पावर से ऐसे ज़ोर ज़ोर से मारिए, यानी बहुत तेज़ ज़ोरों का, यानी हल्के हल्के ऐसे वाला नहीं, ज़ोर ज़ोर से, जैसे लगता है कि हम खींच रहे हैं। खींचना नहीं ना, देखें खींच एक अलग चीज़ हो जाती है, लेकिन झटका देना चुटकी पकड़ के, और हवा हल्की हो तो ये काम नहीं करना, हवा थोड़ा मीडियम होना चाहिए। डुबो के जाइए, डुबोने के बाद ऐसे मुट्ठा सीधा करके बहुत ज़ोर ज़ोर से ऐसे झटका मारिए, तो क्या होता है उसके ऊपर ऐसे डोर लग जाएगी, और लगने के बाद में जब आप उठाएंगे ना, तो उस ये जब आप रगड़ेंगे तो ये झोल जो है जब वो खींचेगा तब भी उसकी पतंग कट जाएगी, क्योंकि आप बहुत पावर से उसको गद्दा मार रहे होंगे, मतलब झटका मार रहे होंगे। और मारते हुए देखिए कि अगर वो नहीं कटा तो पतंग को बचा भी लेना है। ये नहीं कि पतंग आपको जो है बस ऐसे मार दिया और झटका दे रहे हो लेके भागा जाए, नहीं, झटका मारते हुए पतंग को बचाएं। अगर नहीं कटी तो पतंग को बचा दीजिए, ठीक है। तो ये 2 पेज तो पहले आप जो है इस तरह से करिए। और अगर मान लिया कि वो छिछला ना खींच के, मान लिया कि बल ऐसे अंदर आया नीचे से, छिछला चक्कर दे रहा है, वो आप जब यहाँ पे लड़ा रहे हैं तो वो अपनी बचाएगा बार बार, और अंदर आएगा, तो आप और बल देकर और ऐसे करके ऐसे डुबोइए, डुबोते रहिए, डुबोते डुबोते। अगर आपको मौका मिल रहा है यहाँ पे मारने का, मान लिया कि आपको मौका मिल रहा है मारने का, तो फिर आप रुकिए ना, ऐसे करके डुबो के और ऐसे निकाल के ऐसे करके लेके भागिए, यानी ऐसे डुबो के ऐसे करके बहुत पावर से ऐसे खींचे कि वो आपसे पावर से ना खींच पाए। मान लिया कि अगर वो ऐसे कटिया फंस के और वो अपने तरफ खींच लिया, मान लिया कि वो नीचे से खींच लिया है और पतंग जो है ऐसे करके दोनों की ऐसे फट गई है, यानी वो उधर चला गया, आप ऐसे, तो यहाँ पे फिर झटका मारिए। पेच फंसी रहने पे जो झटका मारा जाता है तभी अपोजिट की पतंग कटती है। तो ये पेचे करके आप देखिए। और नीचे की पेज भी जो है अनुराग भाई जो है, नीचे की पेज भी जो है यहाँ पे देखिए जो दूसरा सवाल है, मेन चीज़ होता है कि सबसे पहले हमें उसकी ऊंचाई और निचाई का ज़रूर देखना चाहिए कि अगर वो नीचे से तो उसकी डोरी नीचे बैठी है, क्योंकि वो नीचे से है, ठीक है। तो हम जैसे आपको बताया कि उसकी कमर पे से नहीं लड़ाना है, उसके यहीं पास से लड़ाना है, ठीक है, जो मज़बूत जगह है। मज़बूत जगह पे से तो आप सही तरीके से लड़ा लेंगे। जब आप कभी जब चलिए ऐसे करके तो नीचे ज़मीन की तरफ से ना मारिए, ऐसे लेते हुए जाइए, ऐसे बाहर निकलता हुआ ऊपर की तरफ ऐसे भाग जाइए, ऐसे जाके ऐसे जाइए, जाके ऐसे करके जो है जब वो बाहर की तरफ पूरा खींचता है ना, तो ऐसे जाके जैसे ही ऐसे मुट्ठा सीधा करें, इस तरह का मुट्ठा यहीं पे ज़ोर ज़ोर से बल जो है ऐसे करके झटका मारने लगिए। कहीं पास जो है ना पूरी पूरी खींच नहीं होती, लेकिन कहीं के पास पूरी खींच, अगर वो बल पे लिए ही है तो आप पूरा ले जाए, हो सकता है वो ना खींच पाएगा, तो आप उतनी देर में आप खींच सकते हैं। तो 2-3 पेचे आप करके देखिए, उम्मीद है कि आप ज़रूर काटेंगे। और कामरान रज़ा साहब का भी एक सवाल ले लेते हैं, और उसमें भी हमारे ख्याल से जो अनुराग भाई ने जो रिप्लाई दिया है, ज़िया भाई, जब मैं ऊपर से होता हूँ, जब मैं नीचे गद्दा मारता हूँ तो वो भी नीचे मेरे साथ साथ मारता है, मेरी कट जाती है, मैं उसे कैसे काटूं। देखो कामरान रज़ा भाई, जवाब में हमारे ख्याल से अनुराग भाई ने दिया, देखने क्या दिया है, तेज़ी से ही वो नीचे मारे आपके साथ साथ आप पीछे होते जाइए और डोर टाइट करके झटका या थपका दीजिए, वो कट जाएगा 100%, नीचे ज़मीन में घुस जाएगा।
अनुराग भाई ने भी बहुत अच्छा जवाब दिया, हमें बड़ी खुशी हुई कि एकदम सही है कि वहाँ पे आपको जो है पीछे हटते हुए थोड़ा सा बस आप झटका ऐसे मारते जाइए, पूरा ना मारिए। पूरा मारेंगे तो आपकी पतंग कट जाएगी। सही अनुराग भाई, आपने सही जवाब दिया। और हम जो है दोस्तों ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, लाइट भी नहीं है तो देखते रहिए, सीखते रहिए जे स्टाइल में दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।